हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है। ये इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि भाई हम बैंक में गए और बैंक में मैंने 1000 रुपए जमा किए। ठीक है, बैंक में जाने के बाद 1000 रुपए जमा कर दिए। अब एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर अगर मैं गया और वहां पे मुझे पता लगता कि भाई मेरे अकाउंट में कितने रुपए हो चुके, 1100 हो चुके। तो अब सवाल यही है यहाँ पे कि भाई मैंने जमा तो 1000 किए थे, मैंने बैंक में कितने सबमिट किए थे, कितने डिपॉजिट किए थे, 1000 डिपॉजिट किए थे, लेकिन बैलेंस मेरा कितना है 1100। तो ये जो ₹100 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है। ये जो ₹100 एक्स्ट्रा आया, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है क्या। तो देखो इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोला गया, इंटरेस्ट बोला गया। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यही क्या है हमारा, इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज। यानी कि जो 100 है ये क्या है, ये हमें उस पे ब्याज मिला। तो बैंक करता क्या है बेसिकली, भाई बैंक क्या करता है, हम वहां पे कुछ अमाउंट सबमिट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। बैंक में हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा कि इस अमाउंट का कुछ परसेंट, मान लो 10%, बैंक क्या करेगा कि इस अमाउंट का कुछ परसेंट, मान लो मैं एग्जांपल चल रहा हूं 10% हमें एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक है, तो बैंक हमें कुछ अमाउंट रखने का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक पे करता है, तो यहाँ पे मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना दिया, 10%। और 10% का मतलब क्या हुआ भाई, 10% किस पे देगा, 1000 सबमिट जमा किए तो 1000 पर देगा। तो 10% ऑफ 1000 कितना आएगा, 10/100 इंटू 1000। तो देखो 0 से 0 गया, 1 0 से 0, तो ये कितना आया 100। तो ये जो 10% हमें एक्स्ट्रा दे रहा है भाई, यही क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। या फिर इसको दूसरी सिचुएशन में ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो मैंने किसी से 1000 रुपए लिए हैं। अब मैंने किसी से 1000 रुपए लिए, तो उसने क्या कहा कि भाई ठीक है मैं 1000 रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब तुम मेरे 1000 रुपए वापस करोगे तो तुम्हें 10% मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। अब सिचुएशन क्या होगी कि भाई मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, लेकिन जिस पर्सन से मैंने उधार लिए उसने कहा कि भाई मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 10% मुझे क्या चाहिए, इसका एक्स्ट्रा चाहिए जब भी तुम वापस करोगे। तो उसने मुझे 1 साल का टाइम दे दिया कि भाई 1 साल के बाद जब भी तुम मेरे 1000 रुपए वापस करोगे तो मुझे इसका चाहिए 10% एक्स्ट्रा। मतलब कि 1000 रुपीज तो मुझे देने ही है, और 10% जो होगा 1000 का वो कितना 100, ये भी मुझे एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो मुझे कितना वापस करना होगा उसको, 1100। तो मैंने लिए तो उससे 1000 रुपये थे, लेकिन वापस कितने किए 1 साल बाद, 1100। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा होता है, या कई सिचुएशन में हम उसको वापस दे रहे होते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट बोला जाता है। अब ये इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले एक तो प्रिंसिपल होगा, दूसरा होगा यहाँ पे रेट, और तीसरा होगा यहाँ पे टी, टाइम पीरियड। अब देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। जैसा भी मैंने बैंक वाला एग्जांपल बताया था, वहां पे मैंने डिपॉजिट कितने किए थे, 1000 रुपीज। तो मुझे जो वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो 1000 रुपीज में मिल रहा था। तो जो 1000 रुपीज था मेरा, जो मैंने डिपॉजिट किया था, वो मेरा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। आर का मतलब क्या है कि कितना परसेंट मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मुझे इसमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 10% क्या है मेरा, आर हो गया। ठीक है भाई, कितना डिपॉजिट किया था वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया पी। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। और टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, कि कितने साल के लिए मैंने डिपॉजिट किया है। तो बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो मैं इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं, और इन दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है वो सब यहां से क्लियर करेंगे। देखो मैं सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि मान लो भाई जिस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं बैंक में गया
और बैंक में मैंने 1000 रुपीज सबमिट किए, ठीक है, और वहां पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मान लेते हैं 10% है, और टाइम पीरियड मान लेते हैं कि भाई 3 साल के लिए मैंने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। दोनों केसेस में मैं सेम सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे भी मैंने 1000 रुपीज लिया, आर यहाँ पे भी 10% है, और टाइम पीरियड यहाँ पे भी मैंने 3 इयर्स ही लिया है। अब देखो पहला केस लेके चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, पहले साल की बात, फर्स्ट ईयर में मैंने कितना अमाउंट सबमिट किया, अभी यहाँ पे 1000 रुपीज डिपोजिट कितना किया है, 1000 रुपीज। तो ये P1 का मतलब पहले साल में अभी मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज ही है जो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, 1000 रुपीज। और जो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10%, मतलब कि जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो मुझे इंटरेस्ट के रूप में 10% मिलेगा, और वो 10% किसका हुआ, इस 1000 का। तो देखो अगर मैं 10% निकालूं 1000 का, तो 10% ऑफ 1000 कितना बैठेगा, 10% हटेगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू 1000, सिंप्लीफाई कर ले, 2 जीरो 2 जीरो गया तो ये क्या आ गया 100। इसका मतलब ये क्या बना मेरा, ये है मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। मतलब जैसे ही मेरा पहला साल खत्म होगा मुझे 1 साल के बाद इस 1000 रुपए पे 100 रुपए क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इसी 100 रुपए को क्या बोला गया, इंटरेस्ट। यही 100 रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला ये क्या है, इंटरेस्ट। लेकिन I1 से 1 का क्या मतलब है, यहाँ पे I1 में ये प्रेजेंट करना कि फर्स्ट ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिला। अब देखो पहले साल में मैंने 1000 रुपए तो जमा कर दिए थे, ठीक है, 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इंटरेस्ट के रूप में। तो फाइनल A1 का मतलब क्या है यहाँ पे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कि जैसे ही पहला साल खत्म हुआ तो पहले साल खत्म होने के बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा बना, वही 1000 रुपए मैंने जमा किए थे, 100 रुपए मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिला, तो अमाउंट हो चुका मेरा ₹1100। कितना अमाउंट हो चुका है, 1100। अब आगे समझो, अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के लास्ट तक मेरे 1100 रुपए हो चुके। अब जैसे ही सेकंड ईयर आएगा फिर से क्या होगा भाई, सेकंड ईयर में क्या होगा, फिर से मुझे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो इस ओरिजिनल अमाउंट पे मिलेगा, कि जो हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कर दिया उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड ईयर के केस में जो I2 होगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, वो भी हमें 10% ही मिलेगा। रेट तो हमारा फिक्स रहा है 10%, लेकिन 10% किसका, वो अभी भी 1000 का ही मिलेगा। इसका मतलब जो I2 है वो भी 100 ही आएगा। देखो अभी कैलकुलेट किया था ना, 10% ऑफ 1000 कितना था, 100। तो सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट कितना ही मिला, 100 ही मिला। और जैसे ही सेकंड ईयर खत्म हुआ तो सेकंड ईयर के एंड तक कितना अमाउंट हो चुका, देखो फर्स्ट ईयर के एंड तक 1100 रुपीज हमारे पास हो चुके थे, ठीक है, और सेकंड ईयर में 100 रुपीज और मिला हमें, तो टोटल बैलेंस हमारे अकाउंट में कितना हो चुका, 1200। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब आते हैं हम फिर थर्ड ईयर पे। भाई थर्ड ईयर में क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि थर्ड ईयर से पहले यानी कि सेकंड ईयर के लास्ट तक मेरे अकाउंट में 1200 रुपीज हो चुके थे, लेकिन फिर मेरे यहाँ थर्ड ईयर आया, क्योंकि बात मैं यहाँ पे 3 साल के लिए कर रहा हूं कि अगर हम 3 इयर्स के लिए वहां पे अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा तो क्या होगा। 3 इयर्स के केस में क्या होगा कि जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो मैंने I3 से रिप्रेजेंट किया, कि जो ये I3 होगा ये भी हमें 10% ही मिलेगा, लेकिन किसका 10%, जो हमने ओरिजिनली डिपॉजिट किया था वो कितना है, 1000। यानी कि थर्ड ईयर के केस में भी 1000 पर ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और ये भी कितना आएगा भाई, ये भी ₹100 ही आएगा। इसका मतलब एट द लास्ट कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट हो चुका होगा मेरे अकाउंट में, भाई सेकंड ईयर के लास्ट में 1200 रुपये हो चुके थे, 1200 हो गया था, और थर्ड ईयर में 100 रुपीज और इंटरेस्ट मिला, तो मेरा थर्ड ईयर के लास्ट में मेरे अकाउंट में कितने रुपए हो चुके, 1300। तो देखो इस वाले केस में हो क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये हो रहा है कि हर साल मेरा जो इंटरेस्ट है वो 100 ही आ रहा है। पहले साल 100 आया, ठीक है, सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट 100 ही आया, और थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट कितना बना, 100 मिला। क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% के रेट से तो मिल रहा है, लेकिन किस पर, जो ओरिजिनल अमाउंट हमने सबमिट किया है उसी का 10% मिल रहा है। तो थर्ड ईयर के लास्ट में मेरा अमाउंट हो चुका था 1300, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा फिर, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं
इस टोटल इंटरेस्ट 3 साल में मिला के था। भाई मुझे फाइनल अमाउंट मेरा 1300 रुपये हो चुका और जमा मैंने कितना किया था, 1000 रुपये किया था। तो अगर इस टोटल अमाउंट में से 1000 माइनस कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300। मतलब कि इन 3 साल में मुझे 300 रुपए क्या मिले, एक्स्ट्रा मिले, और यही 300 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले यही क्या मेरा इंटरेस्ट है। और कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो ओरिजिनल अमाउंट पे ही मिलेगा, और वो ओरिजिनल अमाउंट क्या था यहाँ पे 1000। ठीक है, अब देखो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो इसको भी समझते हैं। मैंने सेम सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि प्रिंसिपल जो यहाँ पे था वही है, रेट भी वही है, टी भी वही है, यानी कि ये पी आर टी तो मैंने सेम ही रखा। तो इसमें फर्क कहाँ आएगा वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का हम यहाँ पे एक एक साल का लेके चलेंगे और साथ ही साथ इनको कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि कहाँ पे फर्क आ रहा है। तो देखो पहले साल में क्या होगा, पहले साल की अगर मैं बात करूं P1, भाई P1 से मतलब मैंने ये मान लिया कि स्टार्टिंग में, पहले साल की स्टार्टिंग में मेरे पास अभी तक 1000 रुपये ही थे, क्योंकि भाई अभी तो मैंने बैंक में जमा किया है ना, अभी तो सिर्फ जमा किया है, तो अभी तो 1000 रुपये थे अकाउंट में। लेकिन एक साल जैसे ही खत्म होगा तो क्या फर्क आएगा वो देखना। अगर मैं इस केस में I1 की बात करूं तो भाई I1 तो यही होगा कि 10% मिलेगा। किस पर मिलेगा, अभी तो मेरे पास 1000 रुपये ही है, तो जो मैंने डिपॉजिट किया है पहले साल में उस पर 10% मिला, और ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आएगा 100 रुपीज। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में बात करूं अमाउंट कितना बन चुका होगा, तो देखो 1000 रुपये मैंने जमा किए थे, 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, तो फाइनली मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट हो चुका 1100। तो देखा जाए अभी तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, ज्यादा क्या कुछ भी फर्क नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के केस में यहाँ भी 100 अमाउंट मिला था, और फर्स्ट ईयर में यहाँ पे भी इंटरेस्ट 100 ही मिल रहा है। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हो चुका था 1100, और इस केस में भी फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म हुआ 1100 हमारा अमाउंट बन चुका। डिफरेंस आएगा सेकेंड ईयर से, डिफरेंस कहां से आएगा, सेकेंड ईयर से। अब देखो जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ मेरे पास अमाउंट 1100 हो चुका था। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में हो क्या रहा था कि जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो जो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला था वो इस ओरिजिनल अमाउंट पे ही मिला था। लेकिन सेकंड ईयर के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मुझे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा ना वो मुझे 10% तो मिलेगा, लेकिन 10% ऑफ ये 1000 ना मिलके जो मेरा नया अमाउंट बन चुका था फर्स्ट ईयर के एंड में उस पे मिलेगा। बात क्लियर हुई क्या हुआ यहाँ पे कि सेकंड ईयर के स्टार्टिंग, सेकंड ईयर के केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस ओरिजिनल अमाउंट पे ना मिलके जो अमाउंट मेरा इंटरेस्ट करने के बाद आया है, मतलब 1100, मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलना है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। तो देखो अब अगर मैं इसका 10% निकालूं तो बच्चे कितना आएगा यहाँ पे 10/100 इंटू 1100। भाई इन 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना अमाउंट आया ₹110, और यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है। तो देखो सेकंड ईयर के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट 100 ही बना था, लेकिन सेकंड ईयर में इंटरेस्ट इस केस में बना 110। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज्यादा आ रहा है। और क्यों ज्यादा आ रहा है इस बात को समझो। भाई यहाँ पे 1000 पे ना मिलकर किस पे मिला 1100, और ये 1100 है क्या, ये मेरा ओरिजिनल अमाउंट प्लस 100 रुपीज कौन सा है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि जो हमें फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिल चुका है सेकेंड ईयर में उस अमाउंट पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बात क्लियर हुई। ये 1100 पे इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपीज जो मैंने जमा किए थे फर्स्ट ईयर में उस पर तो इंटरेस्ट मिलना ही है, साथ के साथ जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना था उस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे I2 आया हमारा 110। अब देखो सेकेंड ईयर के एंड में जाकर के क्या होगा, भाई फर्स्ट ईयर के एंड तक हमारे पास 1100 क्या बन चुका था अमाउंट, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 110 रुपीज, तो कितना हो गया ₹1210। यहां तक क्लियर। अब अगर बात करें थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में क्या होगा, तो देखो थर्ड ईयर में भाई थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को मैंने I3 से रिप्रेजेंट किया। I3 क्या होगा कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 10% होगा,
ये बात तो क्लियर हो रही है कि भाई 10% होगा, क्योंकि रेट तो हमारा वही चल रहा है 10%। लेकिन बात ये है कि 10% किसका, तो मैंने क्या किया था कि सेकेंड ईयर को समझो, 10% किसका, जो सेकेंड ईयर से जस्ट पहले अमाउंट बना था फर्स्ट ईयर के एंड में, उस पर। अब जब यहाँ पे थर्ड ईयर शुरू हो चुका, तो थर्ड ईयर में किस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट हो चुका था। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट हो चुका, 1210 ना, तो थर्ड ईयर में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इस 1210 पर मिलेगा। बात क्लियर, ठीक है। तो जिस भी ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हमें उससे पहले ईयर का क्या लेना होगा, फाइनल अमाउंट कंसिडर करना होगा। तो यहां पे 1210 पर इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब ये 10/100 हो गया, उसका मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1200। भाई इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो I3 कितना आया हमारा, ₹121। इसका मतलब तो देखो, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकला था 100 रुपीज, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट बना 110, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट बना कितना, 121। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। बात क्लियर हुई। तो देखो थर्ड ईयर के एंड तक अमाउंट कितना बन चुका होगा, भाई थर्ड ईयर से पहले, जस्ट पहले, यानी कि सेकंड ईयर के लास्ट में अमाउंट हमारा 1210 रुपये हो चुका था, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिला 121। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारा अमाउंट कितना बना, भाई 1210 को अगर 121 में ऐड करूं, क्या होगा, ये हो जाएगा 1331, यानी कि 1331 रुपए। तो हुआ क्या, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरा कितना बैलेंस बन चुका कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, 1331। और अगर यहाँ पे ये बात करूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CI से। तो टोटल अमाउंट, यानी कि लास्ट में जाकर के अमाउंट कितना बन चुका था 3 साल के बाद, 1331, ठीक है। और मैंने डिपॉजिट कितना किया था, भाई 1000 ही डिपॉजिट किया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, ₹331। और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट मैंने कितना निकल के आया था, 300। इसका मतलब यहां से एक चीज तो हमें ये भी पता लगी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये ज्यादा होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर ये बराबर तब हो सकता है जब एक ही साल की बात हो रखी हो, ठीक है, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट SI से तो ज्यादा ही आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि क्या सिंपल इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो जो ओरिजिनल अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे उसी पर मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि हर साल हमारा इंटरेस्ट तो बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, कि जो हमने डिपॉजिट किया पहले साल तो उस पे मिला, और सेकंड ईयर में जो पहले साल का अमाउंट बना था उस पे हमें क्या मिला, इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के केस में जो सेकंड ईयर का फाइनल अमाउंट बना था उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। अब बात आती है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। ये तो मैंने परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिया, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले बेस्ड कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो देखो ये तो हमें क्लियर होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का अलग, और सिंपल इंटरेस्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, फिर भी मैं बता दूंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले अलग बताने वाला हूँ, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट के केस में सबसे पहले देखो मैंने P और R एंड T का मतलब तो बताया था कि भाई P का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये रेट, और ये हमारा टाइम पीरियड। प्रिंसिपल मतलब जिस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा प्रिंसिपल, कितने परसेंट मिल रहा है वो हमारा रेट, और T का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि उस पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा T होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी P/R/T लेके चलेंगे। अब बात करें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर हमें ये फाइंड करना हो कि भाई फाइनल अमाउंट कितना बना, भाई हमारे पास कुछ अमाउंट था उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, तो फाइनल अमाउंट कितना हो चुका कि जो हमारे पास प्रीवियस अमाउंट था वो क्या प्रिंसिपल, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है।
कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले फाइंड करेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बाय 100 और पावर में T। ठीक है, तो ये तो हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। और अगर हमें यहाँ पे ये फाइंड करना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो देखो ये बताओ अगर मैं टोटल अमाउंट में से ये माइनस कर दूं कि मेरे पास प्रीवियस अमाउंट कितना था, यानी प्रिंसिपल कितना था, तो मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो मेरा CA आ जाएगा यहाँ से, तो CA हो गया A माइनस P। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार इस T को N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे अगर तुम्हें किसी फॉर्मूले में या किसी बुक में यहाँ T की जगह N मिल जाए तो वो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे N मान लो या T मान लो, बात एक ही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यहाँ पे T और N का मतलब एक ही होता है। तो देखो ये तो हमने बात कर ली फॉर्मूलों की। अब बात आती है कि फॉर्मूले हमें अप्लाई कैसे करने हैं क्वेश्चंस में। तो कुछ क्वेश्चन हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक सिचुएशन है कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000, आर है हमारा 5% और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और दूसरा हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, जो सिंपल होता है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P का वैल्यू कितना गिवन है 4000, R कितना गिवन है हमें 5 हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड कितना हमारे पास 3 हो गया, डिवाइडेड में 100। अब देखो इन दो जीरो से दो जीरो डिविजिबल हो जाएगी, कट जाएगी, बचा क्या अभी 40 इंटू 5 इंटू 3, 40 इंटू 5 इंटू 3। और अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, अभी 40 का 5 से तो 200 और 200 का 3 से किया तो 600। तो ये क्या आ चुका हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि अगर 5% रेट है तो 4000 पर 3 साल में हमें 600 रुपए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे इसमें ये होता है कि भाई अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट से मतलब क्या है कि फाइनली मेरे पास कितना बना, भाई स्टार्टिंग में मेरे पास यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, SI में प्रिंसिपल ऐड कर दो, जो हमें ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इंटरेस्ट के रूप में इसमें क्या ऐड कर दो, जितना हमारे पास प्रीवियस में था स्टार्टिंग में। तो अमाउंट कितना बन चुका, ₹4600, ₹4600। ये जो क्वेश्चन बेस्ड था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि P हमें दे रखा है 4000, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये है कि जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो अमाउंट कितना है 4000। किस रेट से मिल रहा है 10%। और देखो यहाँ पे एक वर्ड है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे पर एनम से मतलब ये है कि पूरे साल में, एक साल के अंदर हमें 10% क्या मिलेगा, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पर एनम का मतलब होता है ईयर से, कि एक साल के अंदर हमें सिर्फ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा। और टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे 2 इयर्स। तो ये भी मैं सिंपल वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसके केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 पावर में T, ठीक है, ये फॉर्मूला था। प्रिंसिपल कितना गिवन है 4000, 1 प्लस रेट कितना है 10, ठीक है। और जो यहाँ पे रेट का परसेंटेज है वो परसेंटेज नहीं लेना, ध्यान रखना, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो 10/100 और पावर में क्या 2। देखो एक जीरो से एक जीरो चली गई, तो क्या बचा यहाँ पे 4000, 1 प्लस 1/10 पावर में 2। अब देखो मैं इस 1 को 1/1 लिख सकता हूं। तो ये दो फ्रैक्शन आ गए, इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम की हेल्प से। तो क्या होगा, एलसीएम दोनों का 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 10 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करूंगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 पावर में 2। तो ये हमारा हो चुका 4000 ब्रैकेट में 11/10 हो गया और पावर है 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अमाउंट कितना बना 4000, भाई 11/10 की पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब 11/10 को 2 बार मल्टीप्लाई। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या यहाँ पे 40 इंटू 11 इंटू 11। 40 देखो 11 जा कितना होगा, 11 10 जा 100 121 होगा। और अगर 40 का 121 में मल्टीप्लाई करूं
तो क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 एक जीरो। तो अमाउंट तो आ गया हमारा रुपीज 4840। लेकिन अगर बात करें कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट बना लास्ट में जाकर के और जो हमारे पास इनिशियली था यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना बना हमारे पास 4840, कितना था हमारे पास वो 4000 था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ चुका ₹840। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। अब देखो अभी तक मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके चल रहा था उसमें सिंपल क्या था कि भाई हमें आर दे दिया, हमें टाइम दे दिया इन ईयर्स। अब आगे कुछ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जहां पे भी प्रिंसिपल मान लो 1000 दे दिया, ठीक है, हमें आर कुछ दे दिया मान लो 20% दे दिया और टाइम पीरियड हमें कुछ ऐसा दे देगा 1/2 ईयर्स, कुछ ऐसे दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक यहाँ पे क्या था, जो रेट था वो फिक्स है 10% पर एनम, यानी कि 2 साल के लिए है तो हर साल मुझे 10% ही मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि फर्स्ट ईयर में हो सकता है 5% रेट मिले, सेकंड ईयर में हो सकता है 6% मिल रहा हो, थर्ड ईयर में हो सकता है 7% मिल रहा हो, ठीक है। और भी टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे कि हमें हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन आएंगे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो सकता है या कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो वो सब टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इसके सिंपल क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। जो भी इसके अदर टाइप्स हैं वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।